जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर दिन के लिए, प्रभु की उपस्थिति और सारी सामर्थ्य के लिए जो प्रतिदिन प्रभु हम सबको अपने अनुग्रह के भंडार से प्रदान करता है। उसकी महिमा हो, उसकी तारीफ हो और उसका नाम ऊंचा हो। प्रियो, एक सवाल जो मुझसे भी अनेक बार पूछा गया है और शायद आपके मन में भी आया होगा या किसी ने आपसे पूछ भी लिया होगा, वो ये, आज हम उसी सवाल पर बात करेंगे। वो ये कि हमें इस बात का निश्चय कैसे हो कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे ही। कैसे? कोई सोचता होगा शायद मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, ऑफरिंग भी देता हूँ, बाइबल को मैंने सिस्टमेटिकली पूरी पढ़ लिया है, एक बार, दो, चार, 5 बार पढ़ लिया है। शायद ये बातें काफ़ी हैं निश्चय करने के लिए कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग ही जाऊँगा। लेकिन मैं आपकी सच्चाई के लिए बता दूँ कि ये बातें पर्याप्त नहीं हैं। पर्याप्त या बिल्कुल भी उस बात के लिए काफ़ी नहीं है, जो बात हमें इस बात पर दावा देती हो कि मैं मरने के पश्चात स्वर्ग जाऊँगा ही। उसका जो ख़ास तरीका है और वचन है और जो जिससे हमें आश्वासन मिलता है, वो एक ही है कि पहला यूहन्ना 5 और उसके 13 में जैसे लिखा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर के पुत्र पर हमारा विश्वास, परमेश्वर के पुत्र पर हमारा विश्वास इस बात का निश्चय देता है कि मैं निश्चय स्वर्ग जाऊंगा ही। अब इसको हम और स्पष्ट रूप से समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हम क्या करेंगे। हम ये करेंगे कि जैसे यूहन्ना 3 और 16 में कहा गया है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत को दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मतलब परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे। अब ये है खास पकड़ने वाली चीज यहां पर। जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करने से पहले कुछ जानना जरूरी है, वो ये कि सब ने तो पाप किया है और परमेश्वर से अलग पड़े हुए हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और परमेश्वर के प्रेम से दूर है और परमेश्वर के अनंत जीवन से भी दूर है। तो क्या करना होगा? हमको ये समझना होगा कि हमारी समस्या जो है वो ये है, हमारा पाप से भरा हुआ स्वभाव हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने से दूर रखता है। परमेश्वर से संबंध हमारा नहीं है। अगर संबंध बनाए बिना हम परमेश्वर के वचन को भी पढ़ लें, बाइबल को पढ़ लें, चर्च भी जाएं, हम दूसरे मसीही लोगों की तरह धर्म के काम भी करके दिखाएं, ये सारी चीजें हमें ये निश्चय नहीं दे सकती, ये भरोसा नहीं दिला सकती कि आप इतनी बाइबल पढ़ते हो, इतना चर्च जाते हो, आप लोगों की सहायता मदद करते हो, गरीबों की देखभाल करते हो, तो आप तो स्वर्ग जाओगे ही नहीं। हमारा पाप से भरा हुआ स्वभाव हमको परमेश्वर से दूर रखता है। तो इस स्वभाव में चलते हुए अगर हम अच्छे काम भी कर रहे हैं तो हमको उनका फायदा मिलने वाला नहीं। अगर हम स्वर्ग पहुंचेंगे ही नहीं तो हमारे अच्छे कामों का फायदा हमको कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो क्या करना है? क्योंकि रोमियो 3:23 कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये बात हर इंसान को माननी होगी कि जो आदम में पैदा हुआ है उन सब ने पाप किया है। अब ये एक एक्टिव सेंटेंस है जिसका सीधा अर्थ यह है कि मानो मैंने पाप किया है। मानना होगा मैंने पाप किया है, या
धर्म विज्ञान सिखाने वाले तो कहते हैं कि पाप तो आदम ने किया, हमारे तो खाते में चढ़ गया, इसलिए हम मृतक आत्मा के साथ पैदा हुए हैं। हमको उस आत्मा को जिंदा करना है तो अपने पापों से तौबा करके परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, तभी हम नया जीवन पा सकते हैं। तो ये बात इस तरह से सत्य है। पाप भले आदम ने किया, लेकिन हमको इसे ऐसे स्वीकार करना है कि हाँ, मैंने पाप किया है, सबने पाप किया है, उसमें मैं भी शामिल हूं। मैंने भी पाप किया है और मैं परमेश्वर से अलग हूं, परमेश्वर से दूर हूं, परमेश्वर की महिमा से दूर हूं। और अगर मैं परमेश्वर से दूर हूं तो स्वर्ग में कैसे जा सकता हूं? यशाया 59 उसके 1-2 में भी हम पढ़ते हैं, तुम्हारे पाप के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर रखा है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। तो कई लोग बिना परमेश्वर से अपना मेल मिलाप किए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं और अभी भी अपने पुराने पाप के स्वभाव में जी रहे हैं, और फिर कहते हैं ईश्वर हमारा उपवास भी नहीं देखता, हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनता, नहीं करता प्रभु कुछ हमारे लिए। वैसे उसने आप ही को सृजा है, रोज आपको दाल रोटी भी खिला रहा है, आपको जिंदा भी रखे, अच्छा तंदुरुस्त भी रखे हुए। उस सच्चाई को भी आप नहीं पहचान रहे हो। आप जिंदा किस कारण से हैं? परमेश्वर के कारण ही है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके प्रेम को जान लें और परमेश्वर के पास लौट कर आ जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी पापी सत्यानाश हो, इसलिए वो देर भी करता है। परमेश्वर ने तो सबके लिए स्वर्ग बनाया है, लेकिन इसे जानना हमारा काम है, उसे प्राप्त करना हमारा काम है। उसका जरिया हमको दिया गया है, उसको प्राप्त करने का साधन जो प्रभु यीशु में विश्वास है वो हमको दिया गया है। लेकिन अगर हम उससे दूर रहें, उसे जाने ही नहीं, तो फिर तो दूसरा कोई उसमें क्या कर सकता है? तो क्या करना है? जब हम ये जान जाएं कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, तो हम स्वयं से तो अपना उद्धार कर नहीं सकते, लेकिन विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हम उद्धार पा सकते हैं। अनुग्रह से मतलब ये कि हम उस पर विश्वास करें और ये हमको दान के रूप में मिलने वाला है। परमेश्वर का उद्धार हमको दान के रूप में मिलने वाला है। केवल हमें उस पर विश्वास करना है। कोई कमाई नहीं, कोई मेहनत नहीं, उसके लिए कोई उपवास नहीं, कोई जल का स्नान नहीं और कोई बलिदान नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने सारी व्यवस्था पूरी कर दी है। उसने बलिदान भी चढ़ा दिया, परमेश्वर को प्रसन्न भी कर दिया। अब हमारे एक लोटा पानी ईश्वर को चढ़ाने से हम प्रसन्न नहीं कर सकते। अगले ने अपने रक्त को परमेश्वर को ऑफर करके, मेरा मतलब प्रभु यीशु ने अपना रक्त ऑफर करके परमेश्वर को हमारी ओर से प्रसन्न कर रखा है। अब हमें केवल उसमें विश्वास करना है। रोमियो 6:23 भी यही कहता कि हम मृत्यु तथा नरक के पात्र हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपने पाप किया है, तो मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु मीन्स परमेश्वर से अलग। इसका मतलब है कि स्वर्ग जाने वाला नहीं है। जिसने भी पाप किया है उसकी मजदूरी परमेश्वर से अलग होना है, परमेश्वर से दूर रहना है और अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूरी है। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, प्रेम करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है और इंसान के उद्धार के लिए उसने सारा प्रबंध किया है। उसने मनुष्य के पाप का दंड अपने पुत्र को दे करके मनुष्य के लिए अनुग्रह रिलीज कर दिया। अनुग्रह का मतलब यह है कि आप खाली हाथ आइए, यीशु पर विश्वास कीजिए और अपना अनंत जीवन पाइए। लेकिन हाँ, इसमें पापों की तौबा जरूर है, क्योंकि उसने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यूहन्ना 14:6। पिता के पास पहुंचना अर्थात स्वर्ग में पहुंचना है तो बिना मसीह यीशु के द्वारा कोई पहुंच नहीं सकता। अब जांचने वाली बात यह है कि क्या मैंने मसीह यीशु को
पा लिया है। जांचने वाली बात यह भी है कि क्या मैं जो पापी हूं, पापों में पैदा हुआ हूं और पाप की मजदूरी जो मृत्यु हो उसकी ओर आगे बढ़ रहा हूं, क्या मैंने पाप से तौबा कर ली है? तो ये एक कदम है कि मैं अपने पापों से तौबा करूं, पापों को छोड़ दूं, यीशु के लहू से धुल जाऊं, यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करूं। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, जिस किसी ने भी, हमको जैसा 3:16 में कहा, जो कोई विश्वास करे, जिसने भी उसे, उस पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे एक अधिकार दिया है परमेश्वर की संतान होने का। तो आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं अगर आपने यीशु को ग्रहण कर लिया है, तो आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। अब आते हैं हम एक सीधे उत्तर के ओर, जो प्रेरितों के काम 16 और 31 में लिखा है। क्या लिखा है? निश्चित तौर पर यह है कि अब जैसे मुझे निश्चय करना है, मैं मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा ही। इसका जवाब यहां पर है 16:31 में। जितनों ने उसे ग्रहण किया है, यूहन्ना 1:12 है वो, लेकिन 16:31 में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर और आप उद्धार पाएंगे। साफ है, बिलीव in the name of the Lord Jesus Christ and you will be saved। जिसने उद्धार पाया है वही स्वर्ग जाएगा, उसी को निश्चय है। और मसीह को ग्रहण करने का तरीका यूहन्ना 1:12 में बताया गया। अनंत जीवन जो है, जो मुफ्त में प्रभु यीशु देते हैं, जो रोमियो 6:23 में भी परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जिसने अनंत जीवन पा लिया है उसको निश्चय है कि मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में ही, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो प्रभु यीशु तो इसीलिए आए हैं कि हम उस पर विश्वास लाएं। प्रेरितों के काम 16:31 के अनुसार प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। साथ में तेरा घराना भी लिखा है। एक आदमी के विश्वास करने से पूरा घराना उद्धार नहीं पाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब एक के माध्यम से उद्धार आ गया तो पूरा घराना आगे बढ़ करके उस आनंद को प्राप्त करने में अब उन्हें कोई दूरी नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। उन्हें भी उसी मसीह पर विश्वास करना होगा व्यक्तिगत रूप से। इट्स नॉट कलेक्टिव। एक ने विश्वास कर लिया तो हाँ, सबकी तरफ से हाँ है। एक ने अगर यीशु के सामने पाप मान लिया तो हाँ, सबकी तरफ से हाँ है। ऐसा नहीं है। हर एक को व्यक्तिगत रूप से अपने पापों को भी मानना होगा और उन्हें छोड़ने के लिए भी तैयार होना होगा, और यीशु से उन पापों की माफी भी मांगनी होगी। तभी तो काम पूरा होता है। क्षमा का जो पूरा संरचना है वो इस प्रकार से। और इसके बाद यीशु को ग्रहण करना। कई लोग सीधे यीशु को ग्रहण करके पापों की क्षमा मांगी नहीं और माफी मांगी नहीं, उन्हें छोड़ने का कोई इरादा किया ही नहीं, और किसी ने कहा यीशु को ग्रहण कर तो तू उद्धार पाएगा। हाँ, मैं प्रभु आपको ग्रहण करता हूं, और जीवन वैसा का वैसा पापों से भरा हुआ, पापों के स्वभाव से भरा हुआ। ये ऐसे लोग भी हैं जो गलत फहमी में अपना जीवन जी रहे हैं कि पहले तो शैतान को निकाला नहीं दिल से, उसको अपने दिल की सिंहासन पर बैठा रखा है ताकि पाप करते रहें, पापों के जीवन में जीते रहें, और यीशु को भी उस सिंहासन पर बैठाने के लिए आमंत्रित किया है। प्रभु ऐसे नहीं आते हैं। ये गलतफहमी है कई लोगों के कि उन्होंने तो विश्वास कर लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, और चर्च से निकलते ही फिर वही पुराना जीवन। चर्च में ही पुराना जीवन है, चर्च से बाहर निकलते ही क्या, वो तो एक्शन दिखाई देता है बाहर, अंदर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे कि हाँ, हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता मान लिया है, पा लिया, हमने तो बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन दिल से न तो पापों को दूर किया, न तो उनके लिए तौबा की, न उनको छोड़ा, न पापों के कारण जो अशुद्धता और गंदगी हृदय में आई उसको यीशु के लहू से धोया,
ऐसे ही यीशु को ग्रहण कर लिया, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मतलब किस तरह से प्रभु यीशु को ग्रहण करने का तरीका अपनाया है, शायद वे गलतफहमी में जी रहे हों। उनके लिए सावधानी की बात है कि वे अपने पापों से भी तौबा करें, तभी तो शैतान उनकी जिंदगियों से निकलेगा। शैतान से अपने हृदय को खाली करें और यीशु को उसमें विराजमान करने के लिए उस पर विश्वास करें, उसे आमंत्रित करें, प्रभु मेरे दिल में आ। विश्वास करना ही काफी है, यही आमंत्रण है, अलग से कोई नहीं। प्रभु यीशु उनके हृदय में आते हैं और फिर वो कहते हैं यूहन्ना 14 और उसका 3 में, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह है स्वर्ग का राज्य। जहां यीशु रहते हैं वहां हम भी रहें। तो कैसे हम यीशु के साथ रहेंगे? जितनों ने उसे ग्रहण किया है, जिन्होंने उसके सामने पापों से तौबा किया है, जिन्होंने यीशु को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान किया, अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता, अपने मसीहा, अपने स्वामी के रूप में, वे लोग, उनके लिए प्रभु जगह तैयार करते हैं स्वर्ग में और उन्हें लेने के लिए फिर आएंगे। तो यीशु को ग्रहण करना, परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना, एक बड़ी सरल सी, इसका एक बहुत ही सरल सा तरीका है या प्रार्थना है। उसे हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपने आज तक ऐसा प्रार्थना नहीं सुनी है तो आप उसे जान सकते हैं, कह सकते हैं कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कीजिए। जैसे उस चुंगी लेने वाले ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की, छाती पीट कर, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, और प्रभु यीशु ने कहा यह धर्मी ठहराया गया। हम अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु की दया की याचना करें और अपने आप को उसके लहू से धोकर अपने हृदय को पवित्र करें और यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करें। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने अनंत जीवन पाया, उन्होंने प्रभु को अपने जीवन में पाया। बस इतनी सी प्रार्थना है और हम प्रभु को अपने हृदय में पा लेते हैं। अब कह सकते हैं मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, पापों को कितना हम गिना सकेंगे? हमने पैदा हम पैदा ही पापों में हुए हैं और हमें उन पापों से तौबा करनी है। तभी यीशु के सामने मान लेना है और छोड़ने की भी बात करनी है कि आगे को हम इस रास्ते पर नहीं चले।